कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ब्लू एक्सेसरीज का एपिसोड नंबर 2 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर रिंग बताता है कि उसे छोटा से ही ऐसा लगता था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो कुछ और है। एंड सब लोग उसे डीमन पुकारते थे एंड वो खुद को कहता था, नहीं मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। हाँ, मैं जल्द से जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि पिछले वीडियो के एक कमेंट में किसी ने कहा था थोड़ा शॉर्ट करके एंड जल्दी से एक्सप्लेन करो, इतना टाइम मत लो, दैट्स व्हाई। देन हमें दिखाया जाता है कि जो फादर होता है रिंग का, वो रिंग को लेकर भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे सारे स्पेसिस का डीमंस पड़े हुए हैं। क्योंकि हमें बताया गया था जब हमारे रिंग का जो ट्रू पावर यानी कि शैतान के बेटे का जो ट्रू पावर एवोकिंग होगा, तब से शैतान के बेटे के पीछे यानी कि रिंग के पीछे सारे डीमंस आएंगे। तो हमारा जो फादर होता है यानी कि रिंग का जो फादर होता है, वो रिंग को बचाते हैं सारे मुसीबतों से। तो किसी भी तरह वो लोग एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं एंड देन रिंग को कहता है कि अब देखता हूँ कैसे घर जाया जाए। तो रिंग बोलता है अभी भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ। तो फादर बताता है कि मैंने क्या कहा था तुमसे, तुम भूल गए। मैंने कहा था अब तुम्हारे पीछे सारे स्पेसिस का डीमंस आएंगे। एंड हमें दिखाया जाता है जो किड था, यानी कि पिछले एपिसोड में मैंने जिसको विलन कहा था, एक बंदे को जो कि रिंग को मारने के लिए आया था, वो जाग चुका है एंड उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ है। तो उसका जो मेमोरी है वो चला गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके फ्रेंड जो है उसे याद दिलाते हैं कि रिंग ने तुम्हें पीटा था एंड तुम बेहोश हो गए थे, हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेना पड़ा। ये सुनने के बाद वो बंदा, वो विलन कह सकते हो, बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड कहता है मैं रिंग से बदला लेकर रहूँगा। एंड ये जो इविलनेस है, इसका फ़ायदा उठा के उसके अंदर फिर से एस्ट्रोफेस घुस जाते हैं। एस्ट्रोफेस वही होता है जो कि एक डीमन होता है, जो कि पहले भी उस बंदे के शरीर में घुस चुका है एंड रिंग के साथ लड़ाई कर चुका है एंड फादर ने उसे सहारा दिया था, याद है ना। जो ये डीमन है वो हमारे शैतान के बेटे यानी कि रिंग के पीछे आएगा। तो फाइनली हम रिंग को लेकर फादर चर्च पर पहुंच चुके हैं। तो फादर ये कहते हैं कि सारे तैयारी हो गया ना प्रोटेक्शन के लिए, चर्च के पूरी तरह से यहाँ पर सब जगह सील कर दो प्रोटेक्शन के लिए। तो सब तैयारी हो चुका है एंड अभी कोई भी कर्सेस डीमन अंदर नहीं आ सकते थे प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो फादर होता है वो रिंग को लेकर बेसमेंट के वहाँ पर जाता है एंड देन पिछले एपिसोड में हमें जो शॉट दिखाया जाता है वो शॉट को दिखाया जाता है एंड फादर ने उस शॉट को रिंग को दे दिया है एंड रिंग को कहता है कि ये शॉट तुम्हारे जान से भी कीमती है, तो इसे कभी भी खोना मत। एंड एक बार तुमने ये शॉट ओपन कर लिया एंड इसे ड्रॉन कर लिया, तब से तुम और नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहोगे, तुम एक डीमन हो जाओगे पूरी तरह से एंड तुम कभी भी फिर से नॉर्मल ह्यूमन नहीं बन सकते। सो ध्यान से। देन हमारा जो रिंग है वो ये पूछता है कि अगर मैं डीमन हूँ तो मेरा ट्विन ब्रदर यूकियो, उस पर भी तो डीमन का पावर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर फादर कहता है तुम दोनों से मैंने कुछ सीक्रेट छुपाया है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूकियो तुम्हारे से बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसके कारण तुम्हारे पास अकेले ही बहुत डीमन पावर आ चुका है। यूकियो के पास डीमन पावर नहीं है, सारा तुम में आ चुका है। यहाँ पर जो एस्ट्रोफस होता है जो कि एक डीमन होता है, उस विलेन के शरीर में घुस चुका होता है एंड यहाँ पर आ चुका है चर्च के सामने एंड वो एक ट्रक लेता है। देन उस ट्रक से वो जो प्रोटेक्शन होता है चर्च का वो तोड़ देता है एंड अंदर आ जाता है सारे कर्स्ड डीमन को लेकर। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जो होली वाटर होता है वो अगर किसी भी डीमन के ऊपर डाला जाए तो डीमन टिक नहीं पाता। एंड यहाँ पर उस बेसमेंट के वहाँ से हिडन प्लेस है जहाँ पर रिंग सेफ रह सकता है। तो इसके लिए जो फादर है उसने रिंग को कहा है तुम यहाँ पर रहो, बाहर मत आओ एंड तुम्हें मैं ये फ़ोन देता हूँ, इस फ़ोन में एक ही नंबर है एंड वो एक शख्स मेरा फ्रेंड है, मैं आशा करता हूँ कि तुम अगर उसे कॉल करोगे वो तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। तो रिंग नहीं मानता, मगर फादर किसी भी तरह उसे ढकेल कर अंदर भेज देता है बेसमेंट के वहाँ पर एंड वो दरवाज़ा लगा देता है।
एंड यहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाता है। तो लड़ाई में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो लड़ाई में आखिर में ये हुआ कि जो हमारा फादर है वो किसी भी तरह अपने सारे पावर को यूज़ करते हुए एंड सारे जितने भी कर्मचारी है चर्च में सब लोग अपने पूरी पावर का यूज़ करते हुए सारे कर्ज को लगभग ख़त्म ही कर डाला था। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूक्यो भी यहाँ पर फ़ोन कर रहा था मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो यूक्यो को टेंशन होता है। देन यहाँ पर हमारा फादर सब कुछ को तो ख़त्म कर देते हैं एंड यहाँ पर जो रिन होता है वो बेसमेंट से बाहर आ जाता है एंड रिन बहुत ही गुस्से में होता है। वो बहुत ही, आप समझ ही सकते हैं ऐसे सिचुएशन में किसी भी बच्चे के ऊपर, बच्चा मतलब अब कह सकते हैं जो लोग 18 साल के नीचे है वो उसका दिमाग कैसा हो सकता है इतना ज़्यादा उलझी हुई सिचुएशन को देखकर। तो वो जो भी मुंह में आए वो बकता जा रहा होता है। उसने ये भी कह डाला कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं जब छोटा था मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ मेरे लिए ही तो सब हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं चला जाता हूँ, आप लोग सेफ रह सकते हैं। देन फादर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रिंग कहता है मैं तो शैतान का बेटा हूँ ना, आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो आप मेरे फादर नहीं हुए। तो ये सुनने के बाद जो फादर होता है वो हमारे रिंग को एक थप्पड़ लगाते हैं। रिंग कहीं पर जा रहा होता है, तभी जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। फादर ने अपना सारा शक्ति खो डाला एंड उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, तो इसके लिए उसका शरीर में किसी भी डेविल का आना बिल्कुल इजी हो गया था। खास करके सबसे पावरफुल डेविल यानी कि शैतान, उसने हमारे फादर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया एंड आते ही शैतान उसके शरीर में कब्ज़ा करते ही पागल की तरह बर्ताव करना शुरू कर देता है एंड फादर के बॉडी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है एंड डिमोन फॉर्म ले लेता है एंड शैतान कहता है मेरे बेटे मेरे साथ आओ एंड मैं किस भी शरीर में जाऊँ तो ऐसा हालत हो जाता है, खास करके जैसा ये फादर के साथ हो रहा है एंड तुम्हारे माँ के साथ हुआ। तो मुझे लगता है शैतान ने हमारे रिंग के माँ को कुछ करा है, ये हमें बाद में पता चलेगा। एंड यहीं पर शैतान हमारे रिंग को बहुत ही खरोच पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। तभी जो फादर होता है, सबसे सैड मोमेंट, फादर किसी भी तरह अपने बॉडी पर कंट्रोल लाके खुद को मार देते हैं एंड कहते हैं कि नहीं, रिंग मेरे बेटा है, मैं उसका पिता हूँ, तुम नहीं हो। ये कहते ही उसने खुद का जान दे दिया एंड शैतान बहुत ही चौंक गया था ये देखकर। तो यहाँ पर जो हमारा फादर है वो मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी होता है अभी। तो उस सारे डिमॉन्स को ख़त्म करने के लिए हमारे जो हीरो होता है यानी कि रिंग, उसे अपना जो स्वॉर्ड है उसे एवोकिंग करना ही पड़ता है, उसे इस फैसले में आना ही पड़ता है कि वो अब और ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकता, उसे अब डिमॉन बनना पड़ेगा सबके प्रोटेक्शन के लिए। तो वो डिमॉन बन गया एंड सारे कर्स को ख़त्म कर डाला एक ही झटके में। एंड ये मोमेंट बहुत ही ओपी था, मगर फादर के डेथ के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सैड हालत में। देन वहाँ पर ईक्यो भी आ जाता है। देन देखते हैं उसका फादर मर चुका है एंड रिंग भी बहुत ही रो रहा था, सब लोग दुखी थे एंड चर्च का हालत ही बहुत ही ख़राब था। देन हमें एंडिंग सॉन्ग दिखाया जाता है। एंडिंग सॉन्ग के बाद दिखाया जाता है कि जो कब्रिस्तान में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आ चुके हैं फादर के कब्र को देखने के लिए। देन यहाँ पर दिखाया जाता है ईक्यो, बाकी सारे लोग जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि उस मोबाइल से उस बंदे को फ़ोन करता है जिसे फादर ने फ़ोन करने को कहा था कि अगर तुम इस जगह से बाहर चले जाना चाहते हो तो यहाँ मेरा दोस्त है, इस नंबर पर फ़ोन करो तो उसे पाओगे, उसे फ़ोन करना, मैं आशा करता हूँ कि वो तुम्हें हेल्प करेगा। तो वही करता है, उस नंबर पर फ़ोन करता है एंड वो रिंग बजना शुरू कर देता है एंड वही आसपास है, इस कब्रिस्तान में ही है वो बंदा एंड वो सामने आता है। देन जो हमारा रिंग है वो उससे बात करता है, मगर यहाँ पर कहानी थोड़ा अजीब है। वो जो बंदा होता है वो ये कहता है कि तुम
हमारे लिए नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके लिए खतरे हो, क्योंकि डिमंस तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहे तुम्हें प्रोटेक्शन करने के लिए तो हम भी मारे जा सकते हैं। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, तुम्हें हम लोग मार डालेंगे। दूसरा कि तुमको हमें मार डालना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। तीसरा कि तुम खुद सुसाइड कर लो। तो देन ये सुनने के बाद हमारा रिंग बहुत ही घबरा जाता है एंड बहुत ही शॉक हो जाता है। ये क्या क्या कह रहा था? फादर ने तो कहा था तुम मेरा हेल्प करोगे, प्रोटेक्ट करोगे मुझे। तो वो बंदा कहता है इट्स बिजनेस ब्रो। ऐसे नहीं कहता है ये बिजनेस है। दैन यहाँ पर रिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे टीम में शामिल होना चाहता हूँ, चौथा ऑप्शन। एंड मैं डिमन भी नहीं बनना चाहता, एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं बनना चाहता, मैं एक एक्सोरिस्ट बनना चाहता हूँ। यानी कि फादर जो काम करते थे वो भी ये काम करना चाहता है एंड डिमन्स को मारना चाहता है। एंड वो ये भी कहता है आई विल किल शैतान। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही हंसता है। वो कहता है मैंने इतना दिन हो गया कि मैंने इतना हंसा नहीं। बहुत ही फ़नी जोक था। दैन फाइनली वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे टीम में आ सकते हो। तो ये सुनने के बाद बाकी जो मेंबर्स होते हैं उस टीम के, वो लोग शॉक हो जाते हैं। मगर वो बंदा कहता है हाँ तुम मेरे टीम में आ सकते हो, मगर तुम्हें याद रखना पड़ेगा तुम एक दिन भी टिक पाओगे या नहीं पाओगे ये तुम्हारे पावर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि तुम ये सोचना मत कि बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही हार्ड होने जा रहा है तुम्हारा आगे का जो सफ़र है वो। तो ये बात याद रखना। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिंग बोलता है कि आई डोंट केयर, जो भी हो जाए मैं आगे बढ़ूँगा एंड सारे डिमोन को एंड शैतान को ख़त्म कर दूँगा। एंड यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर लिखना। एंड एम फॉर दिस वीडियो इज़ 120 लाइक्स इन 24 आवर्स। सो मिलते हैं अगली इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा से